अलग अलग रूप में गुरु अलग अलग रूप में आते हैं। गुरु अलग अलग, गुरु के हजारों हाथ, चाहे किस रूप में, किस जगह पे, किस अवतार में कैसे आ जाए पता नहीं। ये बहुत गहरी मुश्किल में रहोगे, पता नहीं एक हाथ ऐसे पकड़ के उठा के रख देगा तुमको, और तुमको पता भी नहीं चलेगा कि वो हाथ उठा के तुमको रख चुका है। और उसके बाद जब पता चलता है, माता का प्रेम, पिता का आशीर्वाद, पति का स्नेह हो, बेटे का वात्सल्य हो, सब में वही एक ही गुरु तत्व है जो तुमसे प्रेम करता है। मुझसे आज कुछ लोग पूछ रहे थे कि कौशिक भैया, इतनी इतनी मुश्किलों में भी आप कैसे गुरुदेव को भूल नहीं सकते। मैंने कहा, भूलेंगे उसको जिसको याद रखने की आवश्यकता पड़ती है। जो अंग संग है उसको कैसे ही भूल सकते हो। जो श्वास श्वास में सम चुका है, रम चुका है तुम्हारे अंदर, है कि नहीं। सांसों की माला में सिमरू मैं तेरा नाम, ये है उसकी महिमा। अब हम क्या कहें उसके बारे में, वो हमको हमसे ज्यादा याद करता है। मेरे को स्वामी ब्रह्मतेज जी की बात एक बहुत अच्छी याद आती है। एक सत्संग में उन्होंने कहा था कि आप 24 घंटे गुरुदेव को याद करें, वो 24 घंटों में 48 घंटे आपको याद रखेंगे। समझ में आ रही है बात। मतलब आप अगर एक बार भी उसको याद करोगे तो वो 2 बार आपको याद करेंगे। उनका, उनकी कृपा, उनकी मेहरबानी का हम लोग क्या ही जिक्र करें, है ना। तो इसीलिए बस कृतार्थ हो जाओ कि तुम इस रास्ते में हो, और जितने लोगों को लेके आ सकते हो उतने लोगों को लेके आओ। बस एक सेकंड। हाँ, आज एक और थोड़ा सा गुरु कृपा का एहसास। आज हम लोग घर पे सत्संग कर रहे थे, मतलब मैं, माता पिता और कविता सब मिलके आज सत्संग कर रहे थे। और मेरे मन में यूं ही संकल्प उठा कि हे प्रभु, यदि आज का सत्संग सफल हो तो मेरे को एक संकेत दे देना। बस केवल एक ये विचार मन में उत्पन्न हुआ। और आज हम लोगों ने सत्संग करने के बाद, ऑफ कोर्स, ओम अर्यमाय नमः जो मैंने आपको बताया है कि पितृ शांति के लिए मंत्र होता है, ओम अर्यमाय नमः, उसका जाप किया। सत्संग खत्म हुआ, जोर से बारिश शुरू। बस संकल्प सिद्ध हो गया। वो गुरु कैसे, मैं बोल रहा हूँ ना कि छोटी सी छोटी इच्छा गुरुदेव आपकी पूरी करेंगे ही करेंगे। बस आपको एक संकल्प लेना है। वो बारिश ऐसी वैसी नहीं है, पिछले 2 दिनों से तो नहीं था, आज पता नहीं कहाँ से आ गया। मेरे को तो वेदर फोरकास्ट भी नहीं देखा था। मैंने खाली अपने मन में ये संकल्प उठाया था कि गुरुदेव, यदि आज की सत्संग संपन्न हो तो उसका एक एक केवल एक संकेत दे देना। और जैसे ही जय जय राधा रमन हरि बोल शुरू हुआ, वहां पे प्रकृति ने अपने भंडार खोल दिए। तो गुरु कृपा नहीं कहोगे तो और क्या कहोगे। मतलब छोटी सी छोटी इच्छा तुम्हारी पूर्ण होती है, छोटी सी छोटी इच्छा। न जाने कितने लोग मेरे को ये अपना अनुभव कह चुके हैं कि मेरे को बहुत मन था कि कोई मेरे को गाइड करे इस रास्ते पर। कोई ना कोई टीचर आके तुमको गाइड कर ही जाता है, हाँ या ना। कोई ना कोई एक साधक तुमको पकड़ के लेके चला जाता है कि नहीं, सच बताओ। ऐसा हुआ है। कोई ना कोई ऐसा टीचर आ जाता है जो इस रास्ते में तुमको बोलता है कि हाँ भाई आ जाओ, अभी तुम्हारा ख्याल रखा जा रहा है। कितने लोगों को ये अनुभव हुआ है। कितने ही लोग मेरे को ये बोल चुके हैं कि भैया, हम लोग साधना करना छोड़ चुके थे, आप आए, हम लोगों ने साधना शुरू कर दिया। मैं अकेला ही नहीं, ऐसे बहुत सारे टीचर्स के साथ हो चुका है। कितने लोगों ने जिंदगी से उम्मीद हार मान ली थी कि अब मुझसे चला नहीं जाएगा, अब मेरे को सामर्थ्य नहीं है। गुरुदेव न जाने कैसे कैसे हम सबको अपने साथ रखे हुए हैं। इसका मतलब केवल इतना है कि तुमसे ज्यादा वो तुमको रखना चाहते हैं। हम लोग रहे ना रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हमको अपने साथ रखना चाहता है। पर प्लीज म्यूट एवरीवन, जब सवाल जवाब होगा तब हम लोग रख लेंगे, है ना। हाँ या ना। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि गुरु की महिमा में चिंता करते वक्त एक ही बात कहते हैं, अज्ञान नाशक गुरु महिमा, प्रज्ञा प्रदायक गुरु महिमा। गुरु की महिमा क्या है? अज्ञान का नाश करता है।
गुरु के सानिध्य में अज्ञान हो ही नहीं सकता। अज्ञान में ही कर्म बंधन होता है, ज्ञान में कोई कर्म हो ही नहीं सकता। क्यों? भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा है? ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि दग्धसात् कुरुते अर्जुना। ज्ञान जो है सारे कर्मों का नाश कर देता है। ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि, ज्ञान की अग्नि से सारे कर्म जल जाते हैं, जैसे आग की वजह से सूखी घास। लाइक dried grass gets lit by fire, similarly just by being in knowledge all your karmas are burnt. इसीलिए गुरु का संगत जरूरी है, ज्ञान का संगत जरूरी है। अवेयरनेस में कभी भी पाप घट ही नहीं सकता है। जब आप अवेयर हो जाते हो ना, तो गुस्सा भी नहीं कर सकते हो। कितने लोगों को ये अनुभव हो चुका है? अवेयरनेस में गुस्सा नहीं आता है, अनअवेयरनेस में गुस्सा आता है। अवेयरनेस में काम वासना नहीं सताएगी, अनअवेयरनेस में काम वासना सताएगी। अवेयरनेस में कभी भी जो भी होता है, जब भी कुछ होता है, ऑलवेज अंडरस्टैंड वन थिंग, यदि कर्मों का बंधन है, इसका मतलब हम लोग अनअवेयरनेस में हैं, अज्ञान में हैं। ज्ञान में कभी भी सब नहीं हो सकता। ठीक है, कुछ सवाल आए हैं, एक एक करके सवाल। हाँ उमा जी, वी विल आल्सो हैव अ गुरु भजन एट द एंड। वी हैव भजन्स बाय पुष्कर in the end, so you can also sing in the end. हाँ नगमन, यू कैन आस्क द क्वेश्चंस। मैंने इसीलिए ये देखो, ये सवालों की जो प्रश्नोत्तरी मैंने शुरू की है, वो इसीलिए नहीं कि मेरे पास ज्ञान है। ये सवालों की जो चीज शुरू की गई है, वो इसीलिए है ताकि जो भी हम लोगों ने सुना है, वो हमारे अंदर हम लोगों ने कितना मनन किया है, कितना अध्ययन किया है, कितना निधिध्यास किया है, उसका एक सूचक है। ये नहीं कि हम लोगों ने कितना सीखा है या मैंने कितना ज्ञान। यहाँ पे बैठ के इंसान रह ही नहीं सकता है, यहाँ पर केवल गुरु तत्व ज्ञान देता है और कुछ नहीं। ये व्यासपीठ पे केवल गुरु तत्व, नहीं तो इतने सारे लोग नहीं जुड़ते, इतने सारे लोगों को यहाँ पे टिकने का कोई मतलब नहीं रहता है ना। तो इसीलिए ये गुरु तत्व की महिमा है, जो यहाँ से जो कुछ भी हो रहा है वो प्रसारित हो रहा है, और उसको उसी तरीके से लेके चलेंगे। क्या है जीवन का सच? जीवन का सच तो असली सच को जानना है। कोई झूठा भगवान है ही नहीं। कौन है सच्चा भगवान? कोई झूठा भगवान है ही नहीं, भगवान ही सत्य है ना। और ये जीवन की सच्चाई क्या है, वो जानना आपका साधना है, वो मैं आपसे नहीं लूंगा। साधना करते जाओ, आपको जवाब मिलता जाएगा। हाँ नगमन, कंटिन्यू। अच्छा, इसमें एक सवाल जो मेरे को याद आया था। Yes, Jai Gurudev. So we have several questions. There are some questions from India, some from Nepal. So I will take some from India and some from Nepal. So I will start from question from India. So it is from Devi ji. We are carried away with others' feelings, and how can we protect ourselves being in a family? Awareness is the key. Awareness is the key. When you know that you're being carried away by emotions, just become aware कि मेरे emotions ज़्यादा important है या मेरा commitment. And commitment to family is more important than the emotions in family. That will help you grow further. Always stick to your commitment. दुनिया में 100 चीजें हो सकती हैं, 100 चीजें आपको इधर से उधर घुमा सकती है, लेकिन commitment towards your whatever is your commitment for family, that will bring you up rather than your emotions. Yes, Nagman. Next. Yes. Now one question from Nepal. How to? It is from Karen ji. How to inspire people to do seva? You become the model for inspiration. Until unless you become the model of inspirations, others will not get inspired. जब आपको किसी को सेवा करवाने के लिए इंस्पायर करना है, तो आपके अंदर 3 चीजें होनी चाहिए: ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। आपके साथ वॉलेंटियर्स टिके नहीं टिके, आपके अंदर ज्ञान होना चाहिए कि मैं अकेला काफी हूं,
मैं अकेला मतलब मेरे साथ गुरुदेव भी है, ठीक है। गुरुदेव बहुत जरूरी है। गुरुदेव के साथ अगर मैं हूं तो मेरे पास ज्ञान है, ज्ञान के साथ मेरे को भक्ति है, और भक्ति से सब कुछ संभव। आज इतने सारे लोग यहाँ पर मेरे को देख रहे हैं, ये किसका प्रभाव है? ये ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का प्रभाव है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ गुरुदेव ग्रेस दैट ऑल ऑफ यू, न जाने कहाँ कहाँ से जुड़ रहे हैं आप लोग। कोई नेपाल से, कोई फ्रांस से, कोई इंडिया के हर कोने से है। तो ये कैसे हो रहा है? ये केवल ज्ञान, भक्ति और वैराग्य से हो रहा है। यू बिकम एन इंस्पिरेशन टू सर्व अदर्स, then it will. What is vairagya? Vairagya is dispassion. You don't get attached to anything, just keep doing your job. You get good marks, you don't get good marks, but give your 100% to your exams. That is being in vairagya. Do not be bothered about the fruit of action. Yes, Nagman, next. Yes. Don't be a football of others' opinion. How can we implement this in our daily life? अगर किसी का ओपिनियन तुमको हिला देता है, तुम फुटबॉल बन गए। अगर किसी का ओपिनियन तुमको नहीं हिलाता है तो तुमने नॉलेज जी लिया, सिंपल। किसी के ओपिनियन ने तुमको हंसा दिया, किसी के ओपिनियन ने तुमको रुला दिया, तुम फुटबॉल बन गए। द मोमेंट you react to others people's opinion, you can actually start responding to different ways. And if it is a positive response, then you will get it in the right way. If not, then it will not be there. Okay, Jogiraj, we are taking some questions which has already come into the group, so we will take your questions in the later part. Nagman, go ahead. So this is from Nepal. Sangina is asking, nowadays, most of the time during sadhana, when I do Sudarshan Kriya, I feel that I stop doing Soham and keep quiet. Even during long Kriya, I stay normal without following the rhythm of Soham. But just for a few seconds, then I realize that after not following and starting again, is it normal or I'm doing mistake? Okay, so one thing that you need to remember, Sangeena ji, is that if you attain that state of stillness for some time during your short kriya, it is fine. But keep your awareness all during the point of long kriya. At every moment, you need to be with the breath, because there's a lot of cleansing happening. So do not leave that opportunity. Just in case if it is a thing which happens in unawareness, bring back to your awareness that you have to be in rhythm, in long kriya especially. But during the short kriya, if sometimes you feel that you have already gone into that state of mind wherein you're not able to relate to yourself, it's fine. But then come back and complete all the rounds in awareness. Do not leave it in between. Complete the count and then get out of your sadhana. Clear? Does that answer the question? Okay. Next, Nakman. Yes, it is a question from Omkar ji. What is brahmacharya? I have heard many definitions. Could you please explain about it? Brahmam charati iti manasaha brahmacharyah. When your mind is walking in that infinite and you don't get stuck with body, is what is called as brahmacharya. When your mind doesn't get stuck in small little parts of the body and gets attracted to it, is when you are in brahmacharya. When your mind is big and long vision, has a long vision of spreading this knowledge everywhere and giving peace and contentment to this whole world, you are in brahmacharya automatically. Body के हिसाब से जब भी कुछ अगर विघटित हो जाता है, यदि किसी तरीके से ब्रह्मचर्य खंडित हो जाता है, तो 108 बार ओम नमः शिवाय सुबह और शाम अगले दिन कर लें, ठीक है? दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट विल हेल्प यू सेव. नेक्स्ट क्वेश्चन. अखंड ब्रह्मचर्य मतलब वो जिसने अपने जिंदगी में कभी भी ब्रह्मचर्य खंडित नहीं किया हो, ठीक है? जिसका शरीर के ऊपर आसक्ति ही नहीं रहा हो, जिसने शरीर को अपना माना ही. देखो, जिसने अपने शरीर को अपना माना उसके अंदर काम वासनाएं जुड़ सकती हैं. जिसने अपने शरीर को भी एक, उसको क्या कहते हैं, एक ऑब्जेक्ट की तरह देख लिया, एक दृष्टा भाव से देख लिया, साक्षी भाव से देख लिया, तो वहां पर कोई ब्रह्मचर्य नहीं हो सकता है, ठीक है ना? वहां पे ब्रह्मचर्य विघटित नहीं हो सकता है. तो श्री कृष्ण, दुर्वासा मुनि, ये सब अस्खलित ब्रह्मचारी हैं, जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन किया है. नेक्स्ट क्वेश्चन, नगमन.
Sarbadaji from Nepal is asking, how can we be spiritually involved in this world? How can we be judicially involved in this world? Is that the question? No, spiritually Spiritually, involved this in world is this world. spiritual. This Yes. world is spiritual. Tell me one part where it is not spiritual. Tell me one part of this world which is not spiritual. इस दुनिया में ऐसा कौन सा है जो आध्यात्मिक नहीं है? आप मेरे को बताइए. सब कुछ तो आध्यात्मिक है. सब तो गुरु की दृष्टि से देखोगे तो सब कुछ आध्यात्मिक है. यदि गुरु की दृष्टि से यदि आपने अपनी पूरी दुनिया को बना ली तो आप आध्यात्मिकता में हो ही गए. पूजा इज बेस्ट और साधना. बेस्ट पूजा इज साधना. यू गॉट इट? पूजा इज बेस्ट और साधना इज नॉट दैट. बेस्ट पूजा इज साधना. नेक्स्ट, नगमन. Yes. Simaji from India is asking, सुबह जल्दी कैसे जागे? रात को बिना मोबाइल देख के सो जाओ. रात को बिना मोबाइल देखे सो जाओ और रात को थोड़ी देर के लिए मेडिटेट करके सो जाओ तो अपने आप सुबह जल्दी उठ जाओगे. ठीक है. और दुनिया भर की चिंताएं अपने मन में मत रखो. रात को सोने से पहले सब गुरुदेव को समर्पित कर दो, अपने आप सुबह उठ जाओगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. Yes. Sinjaji from Nepal is asking, what is self-blame and how does it impact the person and how to stop self-blaming? Self-blaming is that you don't trust Gurudev, that he is working on you. When you say self-blame, you are blaming the master that he is not working on you. देखो भाई, एक पेंटिंग देखते हो तो वो पेंटिंग के पीछे जो है, आप बताओ पेंटर कौन है? अगर किसी को, यदि आप पेंटिंग कर रहे हो and somebody is praising that painting, who is that you are praising? Is it the painting or the painter? The praise obviously goes to the painter. So आप सबको बनाने का जिम्मेदारी, आप सब एक यूनिक मास्टरपीस हो गुरुदेव के, and Gurudev has painted you the way you are. So if you are blaming yourself, you are blaming the master. मैं हमेशा यही कहता हूँ, don't blame yourself. If you blame yourself, you are blaming the master. आप अपने गुरु को ब्लेम कर रहे हैं. So don't do that. How to come out of it? Just remember that Gurudev is working through you, and you will get to know about it in a much easier way. गुरुदेव श्री श्री रविशंकर किस तरीके से, किस रूप में, किस तरीके से, कहाँ, किस रूप में आके आपको किस तरीके से मदद करते हैं, आपको कोई आइडिया नहीं है. Gurudev has been working with diplomats, has been working with politicians, has been working with slum area people through his teachers. And every teacher is a perfect tool of Gurudev to hammer you, to chisel you, to make you better. And every time a teacher is working with you, remember the Guru is working through the teacher. So बस आप हमेशा ये खुश रह के इतना स्थिर हो जाओ कि गुरु आपकी देखभाल कर रहे हैं. सेल्फ ब्लेम से बाहर निकलना नहीं है. सेल्फ ब्लेम से निकलने की खाली एक ही चीज है. If you are blaming yourself, you are blaming the Guru. And if you have the guts to blame the Guru, go ahead. और इस रास्ते में रहकर यदि आप गुरुदेव के ऊपर आगे यदि आप ब्लेम करने की हिम्मत रखोगे तो इस रास्ते में रहने की जो बेसिक क्वालिफिकेशन है वो आप में नहीं है. आई एम सॉरी. सो डोंट ब्लेम योरसेल्फ. ऑलवेज blaming is an immature mind. Blaming is always an immature mind. ठीक है ना? Yes, Nagman, let's go ahead. Have I answered your question, Sinja ji? Nagman is there? Okay. Right. So now I think I have answered these questions. Anything else? Acha, Jogi Raj is asking, who is this Gurudev you are talking about? Jogi, I think you have not done the Art of Living course. Please connect from wherever you are in this planet, whichever planet are you in. Come back to earth and see that Gurudev Shri Shri Ravi Shankar is ruling the whole world. You can visit Art of Living and then you can go through it. Right? माला जपो ना करे जपो और मुख से कहो ना राम, अरे राम हमारा हमें जपे और हम पाए विश्राम कबीरा. सही कहा. जय गुरुदेव भैया. It is said we should not be wear while meditating, or what that black. Black is always in summer. Black is that which is always
which does not gather that energy within you. It gives it back. So इसीलिए it's always preferred to wear white, and it's always preferred to be in peaceful light clothing. That will help you. Okay. Black generates create too much of heat in the body. अगर तुम काले कपड़े पहन के जाओगे जिस दिन तो गर्मी है तो तुमको ज्यादा गर्मी लगेगी. That's why it is preferred to wear light clothes so that the energy gets radiated. Yes, Nagman, let's go with the next question, please. Yes, can you hear me, Kaushikji? Yes, go ahead. So it is from Parimalaji from India. She has asked, I belong to Pitta Prakriti, and hence I wish to know how the mantras chanting impact on such a Prakriti. Mantra chanting in an empty stomach will definitely increase Pitta. So if you really want to have something after the mantra, before the mantra chanting, you can drink a little bit of cold milk. After 5-10 minutes, go have a shower and then come back and start again chanting the mantras. It will not impact you. If only reading mantras is the intention, please have a little bit of cold milk. When I say cold milk, it's not freezed milk. It's the normal milk which is kept outside, and then you can have that. It will help you. Milk will help you. Milk with little bit of kesar or little bit of haldi will do good. Or even milk with jaggery. That is also acceptable. Okay? Right? Good. Great. Next, Nagman. So we have a question about relationship. So how do we heal after getting out of a toxic relationship? How can we heal ourselves? Who has named that relationship toxic? That is my first question. If you find any relationship toxic, it means you have not lived that relationship properly. Either you have created a problem or you have not understood that other person. That is why it is a toxic relationship. Do you agree with me? Any relationship can be toxic only when you are not in relationship with yourself. जब आप अपने आप के साथ खुश नहीं हो तो सारे रिलेशनशिप टॉक्सिक ही होंगे. हाँ या ना? जब आप गुस्से में रहते हो तो सारे रिलेशनशिप गुस्से वाले ही हो जाते हैं. हाँ या ना? Do you agree with me? Then who is the cause of toxic relationship? You or others? When you know that you are not happy with yourself, every relationship will be toxic. And there is nothing to get out of any relationship. जितना ऋण था उतना साथ रिया, जितना ऋण खत्म हुआ वैसे ही आप निकल गए उस रिलेशनशिप से. सिंपल. ऋणानुबंध रूपेण पशुपत्नी सुतालया. अगर एक दिन का भी ऋण बाकी है तो उस एक दिन को कंप्लीट करके जाना ही है. तो कन्नड़ में बहुत बढ़िया वचन है. अल्लिदे नम्म मने इल्ली बंदिदे सुम्मने. मतलब क्या है कि मेरा असली निवास तो ऊपर है प्रभु के साथ. यहाँ पे तो मैं लीला करने आया हूँ. समझ में आ रही है बात? यहाँ मैं केवल लीला करने आया हूँ. तो यहाँ पर कोई वो यहाँ पर खाली थोड़ी देर के लिए बस वीसा मिला हुआ है, जाके आ जाओ बस. और जहाँ वीसा मिला है वहां पे गंदगी तो नहीं फैलाओगे. जहां पर हो वहां गंदगी फैलाओगे, है ना? अगर बाहर का कंट्री का वीसा मिला है वहां पे गंदगी फैलाने का जरूरत नहीं करोगे. उसी तरीके से यहाँ पर जो भी करना है करो और यहाँ पे गंदगी मत फैलाओ. यहाँ पे जब भी रहना है खुश रहो और सबके साथ मस्त रहो. ठीक है? नेक्स्ट. Yes, it is Anupama ji from India is asking, what is grace? Could you please guide us on the Guru Tattva? You are living because of grace, Baba. Otherwise, you don't deserve to be living. जिंदा हो आप कृपा की वजह से. अब इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं? Each breath is a grace. Each breath is a grace. वरना जिंदा रहने का कोई हक ही नहीं है, क्योंकि इतने पाप और इतना गुस्सा, इतना नेगेटिविटी, इतना सब कुछ हमको सताने के लिए तैयार है. दुनिया में जहां पर भी जाओगे इतना सब कुछ गंदगी है. बट हम लोग आज इतने खुश है, सत्संग में हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, सत्संग में है, तो वो कृपा ही है. इसीलिए तो कहते हैं कृपा ही केवलम, कृपा ही केवलम, कृपा ही केवलम शरण्ये. केवल गुरु की कृपा से ही. और
व्हाट इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नगमन? गुरु तत्व। Yes, Guru गुरु कोई Tattva. शरीर नहीं है, मैंने वही बोला, गुरुदेव के हजारों हाथ, गुरुदेव के हजारों हाथ। एक शिष्य आ जाता है, तुम्हारा रास्ता पकड़ लेता है, चलो मेरे साथ साधना करो, चलो मेरे साथ मेडिटेशन करो, चलो मेरे, आप कहीं और जा रहे होते हो मूवी की तरफ, लेकिन वो बंदा बोलता है नहीं आज गुरुजी आ रहे हैं लाइव सत्संग में, चलो यूट्यूब डाल के देखते हैं, बस पकड़ लिया ना उधर गुरु तत्व ने। वो होता है गुरु तत्व। कहीं ना कोई आपको, आप कहीं और देवी जाते रहते हैं, आप कहीं और कुछ करते रहते हो, और सडनली आप को बोल देते हैं कि नहीं आज तो सत्संग है कौशिक का, चलो चलो चलते हैं हम लोग सत्संग करते हैं। गुरु तत्व इज वर्किंग देयर। यू नेवर नो हाउ द गुरु तत्व वर्क्स, कैसे काम करता है आपको पता नहीं। आप कहीं बीच मझधार में रहोगे, कोई कोई एक बंदा आपको एक ज्ञान की बात, लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट कह के चला जाता है, और आपका दिमाग न जाने कहाँ कहाँ घूम रहा होता है, और वो बंदा आके कह जाता है लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। गुरु तत्व इज वर्किंग। हाँ, जहां ज्ञान मिले, जहां संतोष मिले, जहां आनंद मिले, जहां कृपा मिले, जहां कृतज्ञता के आंसू बहे, वहीं पे गुरु तत्व काम कर रहा है, बस इतना समझ लो। कभी तो कृतज्ञता में आंखों में आंसू बहाए होंगे ना, कभी तो गुरुदेव को कृपा धन्यवाद दिया होगा ना, कभी तो गुरुदेव को याद करके बोला होगा कि गुरुजी थैंक यू, बोला है कि नहीं बोला है? वही समय गुरु तत्व काम कर रहा है बाबा, और कुछ नहीं। मेरे से पूछोगे तो हर एक सांस गुरु कृपा है, हर एक सांस। इसीलिए ना जब इस ज्ञान में आ जाते हो ना, इस रास्ते में आ जाते हो, तो वो गुरु की कृपा बही जाती है। बहुत बार मैंने देखा है लोगों को सत्संग में वो कृतज्ञता के आंसू बहाते रहते हैं। मेरे में इतना सामर्थ्य नहीं है किसी में भक्ति जगाने का, मेरे में बिल्कुल सामर्थ्य नहीं है। और वो कुछ बोल ऐसे निकलवा देता है मेरे मुंह से, जब अपने आप आंखों से झरझर आपके आंखों में आंसू आ जाते हैं, आप सब तृप्त हो जाते हैं, आप सब भक्त बन जाते हैं। ये गुरु कृपा है। और तुम जितने खाली हो जाते हो ना, गुरु तत्व उतना तुम्हारे अंदर तुम्हारे अंदर से काम करता है। गुरु जी इसीलिए तो तुम सबको हॉलो एंड एम्प्टी, हॉलो एंड एम्प्टी, हॉलो एंड एम्प्टी करवा के तुमको हॉलो एंड एम्प्टी कर देते हैं, ताकि आपके अंदर से वो गुरु तत्व निकल जाए। मैं कभी भी अपने आप को गुरु समझ ही नहीं सकता, क्योंकि गुरु तो वो तत्व है जहां हर जगह से प्रकट होता है। हर एक बंदे में गुरु तत्व है, बस उसके लिए जरूरी है खाली होना, अपने अंदर खाली हो जाओ, अपने अंदर खाली हो जाओ। यदि तुम्हारे अंदर काम क्रोध मोह लोभ मद मात्सर्य और शरीर के प्रति आभास नहीं है, तो तुम किसी के भी गुरु बन सकते हो, बस समझ गए ना। इफ यू आर नॉट बाउंड इन दिस बॉडी, अपने लिए जब कुछ नहीं चाहिए और दुनिया के लिए भलाई चाहिए ना, तब गुरु तत्व में ऑटोमेटिकली हो। क्या, फिर से बोल रहा हूं, जब अपने लिए कुछ नहीं चाहिए और पूरी दुनिया की भलाई चाहते हो, तब वो गुरु तत्व तुम्हारे अंदर से काम करेगा। समझ गए ना। कभी कृपा से आंखों में आंसू आ जाए, कभी कृतज्ञता से भाव में बस उमड़ के, कभी भजन सुनते सुनते नाचने का मन कर दिया, कभी भजन सुनते सुनते भाव विभोर हो गए, ये सब गुरु तत्व का खेल है, ये सब कृपा है। और ऐसी कृपा में जन्मों के कर्म नष्ट करने की ताकत है, ऐसे कृपा में जन्मों के कर्म नष्ट करने की ताकत है। एक जन्म नहीं, अनेक जन्म संप्राप्त कर्म बंध विदाहिने आत्मज्ञान प्रदानेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नेक्स्ट क्वेश्चन नगमन। It's from Nepal this time, from Shreyak ji. What happens in the duration of time from when we die until the time of rebirth? अभी From that जिंदा हो जिंदा रहो, particular. मौत की चिंता क्यों कर रहे हो? अच्छा एक चीज और बता दूं, जब शरीर छोड़ोगे तो सबसे पहले बंदे जो मिलोगे ना, वो अपना दाढ़ी वाला बाबा है, तो चिंता मत करो। इधर भी वो देख रहा है, उधर भी वो देख रहा है, बस उसके लिए खुश हो जाओ। वाह, आई मीन क्या, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पाहे पाहि मुरारे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। मरने के डर से हम लोग जीना भूल चुके हैं भैया। मरना तो है ही, शरीर, अच्छा मरोगे, कौन कौन मरेगा, शरीर ही तो जाएगा, तो क्या चिंता करते हो?
given your 100% to this life and then you leave this body, I will promise you, you will be wonderfully placed in the future births. ये मेरा गारंटी है, चिंता मत करो. अभी जी लो, अभी 100% जियो, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है लो, उसको करो, फिर बाद में देखो गुरुदेव तो है ही. ಹಿಂದೆ ನಿನ್ನ ಸಲಹಿದ ಯಾರೋ ಮುಂದೆ ನಿನ್ನ ಸಲಹುವ ಯಾರೋ ಅಂದಿಗೂ ಇಂದಿಗೂ ಎಂದಿಗೂ ನಂದಿ वाहननिದ್ದಾನೆ नंदी वाहननिದ್ದಾನೆ. पिछले जन्म में किसने तुम्हारा लिया था, कौन तुम्हारे माता पिता थे, अगले जन्म में कौन तुम्हारे माता पिता होंगे, इस जन्म में इस माता पिता ने ध्यान रखा है, पिछले जन्म में पिछले माता पिता रखा, तो एक ही उस भगवान ने ही तुम्हारा ख्याल है ना. तो चुपचाप अभी जी लो, giving your 100%. Recording in progress. Right. To give importance to this birth right now. ठीक है ना. Just give. जियो तो अब 100% लगा के जियो. रोना है गुरु के लिए दिल से. हम लोग दिमाग लगा के रोते हैं. अच्छा, इधर बाजू में कौन है, उधर बाजू में कौन है, आंखों में इधर तक आंसू आता है. सेंटर में है तो पूरा जम के नाचेंगे, लेकिन घर पे है अगर कोई रिलेटिव्स है तो 1 सेंटीमीटर तक आंसू आते हैं. अरे भाड़ में जाए दुनिया, जब भक्ति में हो भाई, जब भक्ति में हो तो बिंदास होके गाओ, क्या प्रॉब्लम क्या है कि नहीं? हाँ या ना? हाँ, भक्ति में हो तो बिंदास गाओ. भोजन और भजन दोनों में कभी कंजूसी मत करना, ठीक है ना. मस्त रहो भाई, ऐसे गुरु, ऐसा रास्ता. मेरे को बताओ इस रास्ते में क्या नहीं है. क्रिया योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, संन्यास योग, सब कुछ दे दिया है. फाइनल में गुरुजी ने कहा कि मैं मोक्ष के द्वार पर तुम्हारे लिए खड़ा हूं. मोक्ष योग भी खड़ा कर दिया. और क्या चाहिए भाई आपको, क्या चाहिए? इससे ज्यादा मांगोगे तो तुम लालची हो. ठीक है. Yes, Nagman, next question. Yes, it is from India. Simaji is asking, दूसरों के विचार से हम क्यों परेशान होते हैं? क्योंकि तुमको अच्छा लगता है. अब भाई, जहां मैंने इस बात पे बहुत बोला हुआ है, बोरोड डिजायर्स, बोरोड थॉट्स, बोरोड, ये सब चीजें तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा कर्म है, उसको छोड़ दो. जैसे ही पता चलता है कि कोई और आइसक्रीम खाना है, मेरे को भी आइसक्रीम खाने का मन है, दैट इज अ बोरोड डिजायर. स्टॉप इट देयर. उसके कर्म क्या है पता नहीं, हम लोग उसका कर्म लेके बैठ जाते हैं, है ना. borrowed desires, borrowed thoughts, don't bother. Don't bother for borrowed desires. ठीक है. Next. Yes, from Nepal. How do people heal from grief and guilt after someone close to them passed away? Blessings. Blessings. Seek blessings from all the blessers and healers of Art of Living, and you will see lot of things moving away. I had my own friend who had gone through a loss of a close friend, and he was in grief for almost 2 to 3 days. And after 3 to 4 days, when we sent across blessings to all the people in the world, he was able to come out of it within 1 day. एक दिन के अंदर. So blessings has got a lot of power. Please, that's why whenever we said, oh, today we have to chant Mahamrityunjay mantra also. हम कैसे अपने पद पे अनशेकेबल रहे. उन लोगों को उनके पद पे रहने दीजिए, आप अपने पद पे रहिए उमा जी. When people are not following your path doesn't mean that your path is final. They have their own path. Let them follow their path. You follow your path. वो लोग जिस पद पे हैं उन लोगों को उस पे श्रद्धा और भक्ति से रहने दीजिए. आप अपने पद पे श्रद्धा और भक्ति से रहिए. So blessings does a wonderful job. Blessings does a wonderful job. So if there is somebody who has lost a near and dear one, pray, ask for blessings for them. It will help. It will help them come out of grief. Yes, Nagman. So it is from Rahul Kamatji from India. So it is related to the knowledge points. So when life is going smooth, I tend to be in knowledge and follow it.
but as soon as some obstacle and difficult situation arises, especially related to the health of dear one, everything seems to fall apart. That is where I- you need to have knowledge. That is exactly where you need to have knowledge. जब तक उस समय पे कृपा नहीं है, तब तक knowledge में तब तक नहीं आते. I'll give you a simple example of one of the best situations that I faced in my own life. I remember my Bua. Bua is my father's sister. Father's sister was in ICU. और मेरे पास तो कोई चारा है नहीं, मेरे पास तो खाली एक ही रास्ता है, मुल्ला की दौड़ मस्जिद की. और मैं सीधा गया गुरुदेव के पास. I went to Gurudev and I said, Gurudev, what is the way forward for my Bua? Gurudev looked at me, he turned his face away. उन्होंने मुंह मोड़ लिया और एक बार में बोला, ओम नमः शिवाय चैंट करो. 3 दिन के बाद I get to know the news that my Bua has left her body. So you will get those indications from Gurudev, and believe me, it has happened many a times. I will tell you one more life story of mine. I was not a very good student in my engineering days. Engineering days में मेरे पास I was supposed to go for a year log, एक year back हो जाना था. बट जिस दिन रिजल्ट्स आने वाले थे, उससे पहले की सुबह पे आई विजुअलाइज्ड गुरुजी डूइंग रुद्र पूजा. मेरे को सपने में गुरुदेव रुद्र पूजा करते हुए नजर आए. एंड दैट्स इट. आई लिव द नॉलेज, लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट. मेरे को डरने की जरूरत नहीं है. And the moment I lived in that knowledge, I saw I had just passed. 35 is the pass marks in India. 35 I had got perfectly, and I was pushed forward. I went to Gurudev again. Mulla ki daud, masjid ki aur. I went to Gurudev in open satsang. I told Guruji, I passed the exam because of you. And he also happily agreed, and he said, हाँ, लेकिन ये सबको मत बताना, he told. But here I am forced to tell all of you because it was a live story then. हाँ, मैंने अपनी मेहनत डाली थी उसमें. मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैंने मेहनत नहीं की थी, but it was my karma that I had to have a year log back. But during that time, I lived the knowledge, live in the present moment, accept situation as it is, and then Gurudev ka grace काम किया. This is one of the live examples in my life. I hope it helped you. Just live that knowledge. Nagman, next. Yes, so it is from Shweta Koliji. It is related also to grace, but I think that she needs a little bit clarification also. So they say that grace is everywhere, but one needs to have a pure heart to recognize it. How do we do that? Sadhana, seva, satsang, getting this, is it also grace? Please elaborate. You cannot get a guru sadhana without grace. बिन हरि कृपा गुरु ना पाए, गुरु पाए ना गति मिले. If you would have satisfied by your puja any of these 5 devatas, Ganapati, Surya, Shiva, Shakti and Vishnu, if you have satisfied any of these 5 deities, is when you will get a guru. And that guru is one who has come in the form of the human to help you with sadhana, seva and satsang. समझ गए ना? तो जब आपने शिव, हरि, शक्ति, गणपति या सूर्य की उपासना की होगी, या पिछले जन्मों में या इस जन्म में, और वो आपकी पूजा से तृप्त रहे होंगे, तभी आपको ये साधना, सेवा, सत्संग का रास्ता मिलेगा. समझ गए? तो that's it. Yes, Nagman. Yes, so this next question is related to Sudarshan Kriya. So how to be with the breath and awareness? I'm not giving my 100%. You have already understood that you're not giving your 100%. That much awareness you have already got. So now when you sit for Sudarshan Kriya, just observe your breath. Do a little bit of pranayam before you sit into Kriya. Do a little bit of chanting before you sit into Kriya. It will help you. Okay? The chanting of mantras gives you... गुरुजी सपने में बहुत आते हैं, भैया इज इट रियल और माय इल्यूजन. गुरुजी किस तरीके से कहां कब आए ये बताने की समर्थ मेरे अंदर नहीं है. तो अगर गुरुजी आ रहे हैं तो खुश रहो, बस कुछ ना कुछ ज्ञान देके निकल जाएंगे, बस. समझ गए ना? हाँ, बस उनका आना ही आशीर्वाद है.
वो चाहे सपने में आए चाहे जैसे भी आए उनका आना ही आशीर्वाद है। हाँ नकमन, नेक्स्ट। So it is related. This question is related to life, death, and rebirth. So how can someone dies, like in the case of suicide or murder, if their time is still there? I heard that if they have time to be in this body, they stay in between the realms and they are not going to the Pitru Lok. Very good question. Very good question. This is going to be a bit deep. It might take some time, so listen to this carefully. A very nice question. Very good. If somebody is committing suicide, tell them very clearly that they will not get a human body till 3,000 to 5,000 years. Clear mandate. Because you are disrespecting the gift of the divine. एक तो सुसाइड से बड़ा बेवकूफी और कुछ नहीं हो सकता है। अकाल मृत्यु की जो घटना है वो पूजा से मिट सकती है। इसीलिए हम लोग पूजा के दौरान भी कहते हैं अकाल मृत्यु निवारणम समस्त दुरितोक्षमनम परमेश्वर पादोदकम पावनम शुभम। जब हम लोग पंचामृत लेते हैं तो ये मंत्र बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? कि पंचामृत लेने से अकाल मृत्यु का नाश होता है। अकाल मृत्यु निवारणम समस्त दुरितोक्षमनम। नाउ व्हाट इज दिस व्हिच इज इंपॉर्टेंट इज सुसाइड is a self-made misery, and if you are in a self-made misery, you are not eligible to get this human body. You will be around like a pret, pishach or something like that. When somebody kills you because of your own karmas, again you will not get a human birth for around 300-500 years. Okay, ठीक है? गहना कर्मणो गति। You never know what is the gati of karma, so do not decide on these things. And again, there is a other level of karma which works, which is called as a society karma. There will be certain kind of people who will sit in the aeroplane which will get crashed because of those people karma coming together. And again, in that plane there will be 2 or 3 people who will escape. For them grace is working. You never know. For example, 24 ये हमारे September 11 के अटैक्स में ताज में जो अटैक्स हुआ था इंडिया में, ताज होटल्स में जो अटैक हुआ था, वहां पर हमारी एक सीनियर टीचर अटक गई थी। She had the control of breath, so the terrorist couldn't even feel her breath wherever she was nearby. So the terrorists couldn't find them. But otherwise, if the terrorists would have found them, they would have also gunned them down. That is grace. While everybody was being shot, everybody was being killed, massacre was happening, she was saved because of grace. So, but her karma was there to witness it. Her karma was there to witness it. You can't do anything. That's why you say gahana karmano gatihi. If there is if there's somebody who is planning to even commit suicide or has got some suicidal tendencies, bring them to the path immediately without fail. Bring them to the path without fail. ये एक कमिटमेंट ले लो आज कि जो भी सुसाइडल थॉट से सूझ रहा है या फिर जिसको भी ये सब विचार आ रहे हैं अपने आप को मारने की, उन सबको इस रास्ते पे लेके आ जाओ एक ही बार। और अगर वो बंदा मुझे जानता है तो पहले उनको एक बात कह देना कि वो पहले मुझसे परमिशन ले ले, मेरे पास बहुत काम है देने को, मेरा काम वो खत्म करेंगे तो उसके बाद वो चाहे सुसाइड करना चाहे तो कर ले, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। यदि कोई ऐसा है तो, यदि कोई, हाँ, प्रारब्ध कर्मा कैन बी चेंज्ड बाय गुरुज ग्रेस, नॉट बाय साधना. गुरुज ग्रेस थ्रू द फॉर्म ऑफ साधना कैन चेंज प्रारब्ध. हाँ, ठीक है. So if there is somebody who is there in your circle who doesn't listen to anybody, show them Gurudev's photo or keep even Gurudev's photo beside them. It will help. Don't worry. और अगर कोई मेरे को जानता है in this form, I'm telling you, if somebody recognizes me as an art of living teacher and who is there in your surroundings who says that I want to commit suicide, please bring them here. Please bring them here. I am ready to give my time for that person to help him understand what suicide will do. I am ready for that. वो सेवा के लिए मैं तैयार हूँ, ठीक है ना? हाँ, next question. Yes, so next question is from Shreyak ji. So it is related to also to karma. So how does spiritual practices clear sanchita karma, the collective karma? Prarabdha sanchita, how does it clear? Why are you worried? How does the washing machine clean the clothes, man? You have already put the clothes in the washing machine. Let it clean. It is its job. Let it do it. Why are you bothered about it?
वो डिटर्जेंट में काम करता है, वो वॉशिंग मशीन पानी से धोता है, वो क्लॉथ रिफ्रेशनर यूज करता है, क्या लेना देना। तुमने गंदे कपड़े वॉशिंग मशीन के अंदर डाल दिए, तुमको बाहर साफ सुथरा कपड़ा मिलेगा, हाँ या ना, बस वो जरूरी है। साधना करने के बाद तुम्हारा मन शांत रहता है नहीं रहता है, बस। Why are you bothered? How does the washing machine scrub and clean the clothes? It is happening, that's all, बस इतना विश्वास लेके चलो, that's it. Clear? Don't bother how does the cloth will get scrubbed, उसके ऊपर क्रीम लगेगा, उसके ऊपर ये लगेगा, don't bother about it. वो सब हमारा दिमाग लगाने का काम नहीं है। हमारा काम है इस शरीर को साधना के वॉशिंग मशीन में डाल देना, बस। और उसके बाद चुपचाप जो होता है वो होने दो। हॉलो एंड एम्प्टी हो रहा है, होने दो। अच्छा, ये हॉलो नाक वाकई में खाली है क्या? I remember one joke, I'll tell you. There is one meditation in which Gurudev says, welcome your breath, okay? Welcome your breath like you welcome a guest. करके एक meditation में गुरुजी बोलते हैं. So there was this one person who was sitting like this, and Guruji says, welcome your breath as it is welcome your guest. तो वो बंदा यहाँ पे सांस को पकड़ता है, he's saying welcome, welcome, welcome. ठीक है, कौन इतना दिमाग लगाता है साधना करते वक्त? I was shocked. इतना इंटेलेक्ट लगा के कौन साधना करता है? करो ना यार, साधना करो ना, मस्ती के साथ करो. So many serious people see, like as if they are going to burst on somebody. Sadhana, yeah, who does sadhana like this? साधना एक मस्ती है, साधना मस्ती वाला वो डोंट टेक मी इन द अदर वेज. साधना करना है मस्ती के साथ, एक मुस्कान के साथ करो. मुक्ति का साधन मिल रहा है तुमको. हाउ कैन यू बी सो डल व्हाइल डूइंग साधना? मेरे को तो उन लोगों पे अजीब लगता है, कौशिक जी आफ्टर डूइंग साधना आई फील सो डल. मैंने कहा तुम साधना के नाम पे अपने आप को बेवकूफ बना रहे हो. साधना करके कौन डल फील कर सकता है भाई? How? I really don't understand. Sadhana is masti, sadhana is enjoyment, sadhana is prem. है कि नहीं? Yes or no? Huh? Chalo, there are some questions. Nagman, is it done? Do we have some more? Yes, we have some more, but I think we have covered 80%. Oh, you covered 80-90%. Yes. 80 or 90? Let's be specific. Yes, 90. Okay. So I think we can take question from the audience, no? If they have some question. From the chat? Yes. If so there is one question which says, what is prarabdha? There is one talk which I have already given about prarabdha sanchita and agami karmas. You can look at it. It will help you, my dear. Okay. As I told you, can we change prarabdha karma by sadhana? The guru grace in sadhana can change your prarabdha. Until unless you don't find connected to prarabdha, it will to your sadhana, you will not be able to get through it. Okay, right. गुरुजी सपने में, अच्छा, आंसर माय क्वेश्चंस टू. आपका क्या क्वेश्चन है जोगीराज? ओके, श्रेयक ने पूछा है, हाउ कैन वी टेक आवर बॉडी एज अ ऑब्जेक्ट? बॉडी इज एन ऑब्जेक्ट विदाउट लाइफ. Simple as that. If the Pran Shakti goes away, this becomes Shava. If Pran Shakti is there, it is Shiva. Simple as that. Have I answered it? अगर प्राण है तो ये शिव है, प्राण नहीं है तो ये शव है. Right? I always do sadhana regularly, but I feel energy low all the time. Why is this happening? I complain a lot. People call me complain box. How to solve this? For complaints, develop the attitude of, I will answer your questions, Yogi, don't worry. Aapka bhi jawab dunga main. I always do sadhana regularly, but I feel energy low all the time. Why is this happening? Get an Ayurvedic pariksha done, Nadi pariksha done, and then we can look into it. Okay, that's the first part. Or you can send your photo to me and talk to me. I can help you. I complain a lot. Complaining will not help you. You will have to look into this with sense of gratitude. जहाँ gratitude है वहाँ complaints नहीं है. जहाँ complaints है वहाँ gratitude नहीं है. Live life with gratitude.
बॉडी इज अ ऑब्जेक्ट, वो फैक्ट है, लेकिन हम अपने दिमाग को कैसे पढ़ाएं कि ये बॉडी जस्ट साधना सेवा एंड सत्संग अश्विन, sadhana seva and satsang, being in this kind of a knowledge where you will understand that this body is already an object. समझ गए ना? ऐसे सत्संग में बैठे रहोगे तो समझ में आ जाएगा बॉडी खाली एक ऑब्जेक्ट है और कुछ नहीं है। ठीक है। ये संसार से कैसे मुक्ति पाए? साधना सेवा सत्संग। नाम जपने से क्या, अगर कर्म ही न करे तो? तुम कबीर के लेवल पे तो हो नहीं ना जोगीराज कि नाम जपते रहोगे और राम तुम्हारा सारा काम करेंगे। नाम जप जरूरी है। क्या शिव ने निर्वाण सिद्ध किया है तभी तो वो सिद्ध हैं? और क्या सिद्धार्थ गौतम परम ब्रह्म मिले? भाई सिद्धार्थ गौतम परम ब्रह्म मिले या नहीं, शिव निर्वाण सिद्ध हुए, तुम कहाँ हो ये जान लो, बाकी सबका ज्ञान तुम्हारे पास आ जाएगा। ठीक है, डोंट वरी। कबीरदास के बारे में क्या ख्याल है आपको? वो एक सिद्ध महापुरुष थे, उनके दोहे को सुन के अपना जीवन सुधारा जा सकता है। महाअवतार बाबा जी कौन है? अपने आप को जान लो तो महाअवतार बाबा जी को भी जान जाओगे। पर आप गुरु हो इसका प्रमाण क्या है? मैं अपने आप को कभी गुरु माना ही नहीं हूं। ये सब लोग हम सबके साथ सत्संग करते हैं, मैंने ना अपने आप को कभी गुरु कहा है ना कभी माना है। ये शरीर के द्वारा जो गुरु का ज्ञान मिलता है लोगों को, लोग इसी की वजह से जुड़ते हैं बस। देवी देवता और परब्रह्म में क्या अंतर है? वही अंतर है जो चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर में है। ठीक है। I think I have answered all. What should be our दिनचर्या? दिनचर्या ऋतुचर्या के अनुसार होती है। अनुपमा जी आप एक बार मेरे साथ इस बात पे अलग से बात कर लीजिए। Our body is a sadhana and has to do the sadhana. Very good, perfect answer. Our body is a sadhan and we have to do the sadhana. साधन आरोग्य मात्र खलु धर्म साधनम। आरोग्य की प्राप्ति से ही धर्म की साधना हो सकती है। बाकी संत क्या हुए, बाकी संतों का क्या हुआ, वो सब छोड़ दो, तुम क्या हो ये जान लो। समझ गए ना? बाकी सब छोड़ दो। उनको मोक्ष मिला, इनको निर्वाण मिला, उनको सिद्धि मिल गई, इनको सिद्धि मिल गई, ये हो गया वो हो गया, किसी का चेहरा देख के ये सारी चीजें बता देते हैं। ये सब चीजों में कोई सार नहीं है भैया। असली चीज है तुमने अपने आप को पाया क्या, बस। समझ गए ना? अपने आप को पालो, बस वही है। हाँ नगमन। Yes, Kaushikji, I have received a question. It is about Sudarshan Kriya. ओ हाँ। So it is from Nepal. Lalita ji is asking, I used to have a very beautiful experience during meditation, but before 5 months on the 3rd May, I did a long Kriya for the first time, and I could feel that like this state of I want nothing. But from that day, I do not have any experience as before. I could feel Gurudev's presence around me most of the time, but now nothing happens like that. Why? हाँ, so सबसे बड़ा एक्सपीरियंस मिल गया ना। आई वांट नथिंग इज द बिगेस्ट एक्सपीरियंस दैट यू हैव गॉट। व्हाट एल्स डू यू नीड? एंड इफ यू हैव टू गेट बेटर इन योर एक्सपीरियंसेस, ड्रॉप द वांट फॉर एक्सपीरियंसेस। सारे साधकों की सबसे बड़ी गलती पता है क्या है? मेरे को जो पिछला अनुभव मिला है वो इस बार भी मिले। क्यों मिले भाई? गुरुजी इससे बेहतर अनुभव दे सकते हैं तुमको, यही वाला अनुभव क्यों चाहिए आपको? है ना? थोड़ा सा समझदारी रखो कि कौन सा रखना चाहिए कौन सा नहीं। गुरुजी जानते हैं कि आपको क्या देना है क्या नहीं देना है। ठीक है, गुड। चलो, आर द आंसर्स सेटिस्फाइंग योर क्वेरीज? कुछ जवाब मिल रहे हैं जो सही है, गलत है, कुछ हो रहा है यस सर, दिमाग? यस सर। हाँ ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट नगमन, और कोई है? No, there is no question left. Some person called random 999V. Guru in meditation, when you feel that you are in black void and feeling ananda without any thoughts. Okay, I did not understand the question, so it is okay. जोगीराज जी पूछ रहे हैं मैं गांजा पीता हूं दिन रात, ये क्या गलत कार्य है? बिल्कुल गलत कार्य है, बिल्कुल गलत कार्य है। जो अपने शरीर को नुकसान पहुंचाए ऐसे काम करना एकदम वर्जित है, वर्जित है, शास्त्रों के लिए भी इसके लिए भी। ठीक है,
अच्छा, ये आपका अनुभव है, वेरी गुड। देखो, अनुभवों में मत अटको भाई। अनुभव है वो चीज है ना जो छोटी 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 चीजों को ना आपको पकड़ के रख देते हैं। अरे आज ध्यान में ये अनुभव हो गया, और गुरुजी आपको उससे बढ़िया अनुभव देना चाहते हैं, लेकिन आपका दिमाग उस छोटे से अनुभव में अटक के रह जाता है। इन सब चीजों में मत अटको। कुछ सिद्धियां मिल जाती है, जो बोले वो सच हो जाता है। साधना करते करते इतना सात्विकता हाई हो जाता है कि सोचो और काम हो जाता है। इन सब चीजों में मत पड़ो। इन सब चीजों में मत पड़ो, समझ गए ना? खुश रहो बस। समझ गए ना? छोटी छोटी चीजों में मत पड़ो। ठीक है, तो फिर अब दो भजन हो जाए, एक अच्छा एक गुरु के ऊपर एक भजन भी हो जाए ना, एक गुरुदेव के ऊपर एक, और दो भजन गा के खत्म कर देंगे। इतना बढ़िया गुरु पूजा हुआ है, इतना बढ़िया ज्ञान का सेशन हुआ है। हाँ? अरे शिव शंभु हालाहाल पीते, तुम थोड़ी ना पी सकते हो भाई। शिव शंभु तो बहुत कुछ पी चुके हैं। शंकराचार्य ने तो पिघलता हुआ लोहा पी लिया, तुम थोड़ी पी सकते हो। गांजा वांजा के चक्कर में मत पड़ो, बुद्धिमानी का काम नहीं है। ठीक है। Halahal is a vicious poison which came out of Samudra Manthan. You need to read little bit of Indian mythology for that. Okay. Sir, should I sing a Shiv bhajan? Yeah, Omkar, you can sing. Go ahead. ओमकार के बाद पुष्कर भी गाएंगे। गुरु का भजन गाओ ना ओमकार, गुरु का भजन गाओ। मेरे को एक गुरु का भजन। Sir, So we'll put in into spotlight now. हाँ, Umaji Right. also wanted to sing. So today Omkar, Umaji and Pushkar, these three people will sing songs. Okay. भोजन तो हो गया, अभी भजन sir, में पूरा दिल खोल के गाना है। ठीक है? हाँ, सबको गाना है। मैं sir, I म्यूट। will. Sorry, sir. हाँ ओमकार बोलो। Sorry, sir. I will sing a Shiva bhajan. I am not prepared for Guru bhajan right now. तुमको थोड़ी ना प्रिपेयर होने की जरूरत है, वो गुरु तुमको प्रिपेयर कर देंगे। तुम एक भजन सोचो, तब तक हो जाएगा। ठीक है। तुमको प्रिपेयर Okay, कर। okay, sir. ठीक है, यहाँ पर तो कोई प्रिपरेशन जरूरत है, यहाँ पे कौन तुमको जज कर रहा है ओमकार, पूरे सब अपने ही बंदे हैं। शुरू हो जाओ। ठीक है, sir. We need to cut short quickly, huh? The maximum time 9:30. We will have to close soon. ठीक है, चलो। 15 मिनट है, 15 मिनट में 4 भजन हो जाएंगे। हाँ, you're waiting for something ओमकार? Sir, 1 minute. हाँ, तो शुरू करो ना। 1 minute, sir. I will search lyrics. ठीक है, तो उमा जी आप शुरू कीजिए, तब तक ओमकार शुरू होते हैं। उमा जी, you said you wanted to say। उमा जी साइलेंट पे है। पुष्कर तुम शुरू करो। हाँ भैया, हाँ, मैं शुरू स्टार्ट करती हूँ। शुरू कीजिए। या हाँ। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने, सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। सतगुरु तुम्हारे प्यार जीना सिखा दिया। हाँ, सतगुरु तुम्हारे प्यार जीना सिखा दिया। हाँ, हमको तुम्हारे प्यार ने, हमको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया। हमको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने रहते हैं जलवे आपके नज़रों में, रहते हैं जलवे आपके
मस्ती का जाम आपने, मस्ती का जाम आपने ऐसा पिला दिया, मस्ती का जाम आपने ऐसा पिला दिया, सतगुरु तुम्हारे प्यार ने, भूला हुआ धरा सदा, भटका हुआ मैं, भूला हुआ धरा सदा, भटका हुआ मैं, किस्मत ने मुझको आपके, किस्मत ने मुझको आपके काबिल बना दिया, किस्मत ने मुझको आपके काबिल बना दिया, सतगुरु तुम्हारे प्यार ने, जिस दिन से मुझको आपने अपना बना दिया, जिस दिन से मुझको आपने अपना बना लिया, दोनों जहां को दास ने, दोनों जहां को दास ने तब से भुला दिया, दोनों जहां को दास ने तब से भुला दिया, सतगुरु तुम्हारे प्यार ने, जिसने किसी को आज तक सजदा नहीं किया, जिसने किसी को आज तक सजदा नहीं किया, ओ सर भी मैंने आपके, ओ सर भी मैंने आपके दर पर झुका दिया, ओ सर भी मैंने आपके दर पर झुका दिया, सतगुरु तुम्हारे प्यार ने, सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। Okay, wonderful. Thank you, Thank Jacob. you. Wonderful. Thank you. Let's all chant महामृत्युंजय मंत्र for the child, because अभी हम लोग सत्संग के धुन में हैं, तो हम लोग 3 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे। हाँ, लेट्स यश मलिक के लिए, समर्थ जी की तरफ से आया है। लेट्स ऑल सिट स्ट्रेट, आईज क्लोज। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। I request all the Art of Living blessers to send in your blessings to that kid. हाँ, पुष्कर you can start, और ओमकार if you are ready, कोई एक जल्दी जल्दी अभी भजन एक के बाद रॉकिंग होना चाहिए। चलो, we have to close also in the next 10 minutes. Sir, I will start. हाँ ठीक है ओमकार। अजो अनंताय नित्याय शुद्धाय सच्चिदानंद नंद गुरु, सच्चिदानंद नंद गुरु। अजो नारायणाय हरिहर शशि शेखराय
नमो नारायणाय हरिहरशेखराय परब्रह्मानन्द गुरु परब्रह्मानन्द गुरु सच्चिदानन्द नन्द गुरु सच्चिदानन्द नन्द गुरु। भाई हाथ मिले हैं तो ताली बजाने के लिए बेझिझक होके ताली बजाओ। नंद किशोराय नवनीत चोराय नंद किशोराय नवनीत चोराय परब्रह्म आनंद गुरु ओम सच्चिदानंद नंद गुरु ओम सच्चिदानंद नंद गुरु ओम 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 सच्चिदानंद 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 नंद गुरु सच्चिदानंद नंद गुरु गुरु ओम 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 सच्चिदानंद नंद गुरु ओम सच्चिदानंद नंद गुरु ओम 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 सच्चिदानंद नंद गुरु ओम सच्चिदानंद नंद गुरु ओम 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 सच्चिदानंद 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 नंद गुरु ओम सच्चिदानंद नंद गुरु ओम। सॉरी ओमकार, तुम्हारा थोड़ा डिले हो गया था तो मैंने पकड़ लिया। यस सर। हाँ पुष्कर शुरू करो भाई। संसार तुम ही से ज्ञान का दीपक जला है, तुम ही से घन घोर अंधेरा मिटा है, तुम जो नहीं गुरुजी तो कुछ भी नहीं है। हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए हैं। हमें रास्तों की तुम ही हो शिव और ब्रह्म का संगम, सब कुछ तुम्हारा, सब तुमको अर्पण। अब तेरा मैं हूँ, मुझ में ही तू है। हमें रास्तों की जरूरत
रास्तों की, चाहे जो दिल का गम का अंधेरा तन्हाइयों में जो मन को घेरा, खिलता सवेरा लेकर तू रूबरू है हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए हैं हमें रास्तों की। फूलों में तू है, कलियों में तू है, सागर की एक लहर में भी तू है, कहीं भी मैं जाऊं बस तू ही तू है हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए हैं हमें रास्तों की। जन जन की सेवा वही मेरी पूजा, बस तुम ही तुम हो, कोई ना दूजा, तुमसे है सब कुछ रोशन, कन कन में तू है हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए हैं हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए हैं हमें रास्तों की। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा जय जय राधा रमन हरि बोल, जय 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 राधा राधा रमन हरि बोल, जय रा जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल।
जय जय राधा रमन हरि Wonderful, Pushkar. Thanks a lot for this wonderful rendition. आप लोगों से खाली एक निवेदन है, इस ग्रुप से ज्ञान मिलता है, बहुत सही बात है। इस ग्रुप को आगे क्या बढ़ाना है, कैसे आगे लेके जाना है, आप लोगों के कुछ फीडबैक्स हैं, कुछ देना हो, कुछ बोलना हो, डू नॉट हेजिटेट। ऑनलाइन दिशा प्रणाम इज योर ग्रुप। आप सब लोग हमारे साथ हैं, हमारे साथ चल रहे हैं। तो आपके जो भी सजेशंस जो फीजिबल होंगे वो हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। वो सब जो हमारे बच्चे हैं, मैं तो उसमें कोई भाग लेता नहीं हूँ। इट इज ऑल नगमन, पुष्कर, श्रेयक, अनुपम, अदनान और काफी और 2-3 लोग हैं जिनका नाम मैं ले नहीं सकता। दीज आर द गाइज हु आर बिहाइंड द स्क्रीन। आप अपने जो भी सुझाव हैं उसमें डाल दीजिए और जो भी होगा मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा, जो कुछ भी वायबल है। और यदि कोई दान करना हो, कोई चैरिटी करना हो, कोई कुछ भी सेवा का काम करना हो, सब लोग एक ग्रुप में, एक संघ में रह के करेंगे तो उसका प्रभाव अधिक रहेगा, ये मेरा मानना है। संगच्छत्वम संवदत्तम, ठीक है ना। एंड आई कंग्रेचुलेट ईच वन ऑफ यू एंड तहे दिल से आप सबका शुक्रिया जो आप हर हफ्ते इतने ही कमिटमेंट के साथ आते हो, इतने ही मस्ती के साथ आते हो, इतने ही प्रेम के साथ आते हो, इतने ही भक्ति के साथ आप हम सबके साथ मिल के चलते हो। उन सब के लिए आपका मैं तहे दिल से कृतज्ञ हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपके जीवन में इस ग्रुप ने कुछ भी चेंज लाया है तो मेरा केवल एक ही रिक्वेस्ट है, दुनिया में बहुत लोग हैं जिनको इसकी जरूरत है, उनको लेके आइए अपने साथ, अपने साथ उसको आगे बढ़ाइए, ठीक है। स्वस्ति प्रजाभ्यां परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। स्वस्ति प्रजाभ्यां परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो सज्जनाः सन्तु निर्भयाः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। प्रियतां पुण्डरीकाक्ष सर्वयज्ञेश्वरो हरिः अस्मिन् तुष्टे जगत्तुष्टं प्रीडिते प्रीडितं जगत् अपराधसहस्राणि क्रियन्ते अहर्निशं मया दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वर। हरि ओम तत्सत्। श्री श्री सद्गुरु चरणारविंदार्पणमस्तु। ओम तत्सत्। जय गुरुदेव। आप सबको बहुत 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 प्रेम, धन्यवाद और कृपा और कृतज्ञता कि आप सब लोग हमारे साथ जुड़े रहें और आगे बढ़ते ही रहें, ठीक है। जय गुरुदेव। किसी को कुछ कहना है 1-2 मिनट के अंदर तो बोल के खत्म कर सकते हैं। जय गुरुदेव भैया, थैंक यू सो मच। प्लीज शेयर इन योर सजेशंस टू इम्प्रूव दिस ग्रुप। मेरे को इस ग्रुप में और सेवक साधना बढ़िया से करना है, उन सब के लिए आपका सहयोग चाहिए होगा। जय जय जय। जय कनेक्शन।